Morning, dear student. Today our topic नंबर सिस्टम। बेटे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर आप उसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, ठीक है ना, आज उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा नंबर के बारे में जान ले कि भाई नंबर सिस्टम के अंदर होते क्या है नंबर्स। वैसे तो जूनियर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है बेटे ये ईच क्लासेस के अंदर आता है, 7th में भी 6th में भी, ठीक है ना। एवरी क्लासेस के अंदर ये नंबर सिस्टम आपका टॉपिक आता है बेटे। और नंबर सिस्टम के अंदर ही सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या चीज़। नंबर सिस्टम में बेटे 1 to इन्फिनिटी तक के नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जब उसमें 0 को ऐड कर दिया जाता है तो वो कहलाते हैं आपके होल नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आपके मिलने के बाद बनते हैं इंटीजर, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन ये कंप्लीट नंबर होते हैं बेटे। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ बेटे मैं अभी आपको। शायद जिस टाइम फर्स्ट चैप्टर सर ने आपको कराया होगा तो उस टाइम उन्होंने डीपली आपको बताया भी होगा। कल मैंने फर्स्ट पॉइंट 1.1 एक्सरसाइज आपको दी थी। रिवीजन आपका स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आपके यूनिट टेस्ट होंगे और यूनिट टेस्ट के अंदर मैं उतना ही सिलेबस दूंगा जितना आपको इन अगले 5-7 दिनों में रिवीजन कराऊंगा। तो इसलिए बेटे अच्छी तरह करें। कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके या मैसेज करके आप उसको सोल्व आउट करें। अभी आज हमारे पास जो चल रहा है बेटे वो रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में चल रहा है। इरेशनल और रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर होते हैं बेटे जो P/Q की फॉर्म में हो तो वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर क्या होंगे कि यदि प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर राइट डाउन करें जिसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं आती, और एवरी जो पॉइंट के बाद भी यदि उसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंस ही आपको मिलेंगे, तो वो आपके इरेशनल नंबर होंगे। अब देखिए फर्स्ट है आपका स्टे वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ट्रू है बेटे। कोई भी इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है उनको इकट्ठा एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो रियल नंबर की कैटेगरी में होते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन आपकी होती है कि जिन भी नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो वो सभी नंबर्स आपके रियल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके रैशनल और इरेशनल दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, सिर्फ इसमें स्क्वायर रूट का फ़र्क होता है बेटे। तो जो भी ये इरेशनल नंबर होंगे वो भी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है बेटे। बिटवीन √3 और √2 और √3 देयर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर्स होते हैं। दीज कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ √m। और वेयर m क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। वो कहता है ना कि भाई कोई भी नंबर है द पॉइंट ऑफ नंबर लाइन के ऊपर √m है, m क्या होगा, नेचुरल नंबर हो। वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दो नंबरों के बीच में रूट की फॉर्म में तो आपके अनेक नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसके बीच में जो भी रूट की फॉर्म में आया तो वो नेचुरल नंबर ही होगा और उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ये पॉसिबल नहीं है। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी फॉल्स है बेटे। रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि रियल नंबर इरेशनल या रैशनल होंगे, क्योंकि रियल नंबर तो एक यूनिवर्सल है इनका सबका। किस किस का? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, इवन का, ओड का, भाई रैशनल का, इरेशनल का, इन सभी नंबर्स का यदि कलेक्शन एक जगह कर दी जाए, सभी को मिला दिया जाए ना, तो बनता है रियल नंबर। और रियल नंबर की एक सिंपल सी अदर डेफिनेशन ये भी बनती है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया में क्यों ना जाता हो, बस एक कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए कि जिस भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाता है
तो वो सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। बेटे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल बेटे, क्यों? क्योंकि रूट 4 है, ओ 4 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 2 आया, 2 तो हमारा रैशनल है, इरेशनल तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा आपका नो में आएगा आंसर इसका। सो दैट द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बेटे आपने रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, देखिए टू रिप्रेजेंट द रूट 5 ऑन द नंबर लाइन वी कैन टेक द लेंथ ऑफ द 2 यूनिट प्लेस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन in positive direction and 1 unit perpendicular to it. The hypotenuse of the triangle thus form of the length root 5. Then with the help of the divider, the length equal to the hypotenuse is root 5 unit can be cut off the number line. बेटे बिल्कुल सिंपल सा है, रूट 5 के आप फैक्टर कर लो। आपको एक देसी ही आपके सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताता हूँ। रूट 5 है, उसके आप ऐसे फैक्टर कर लो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। जैसे 4 + 1, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 1 जो है 1 का स्क्वायर है। तो रूट 5 उसका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो आपने उसके ऐसे फैक्टर करने हैं रूट 5 के जिनके स्क्वायरों का जो सम है ना वो 5 के इक्वल हो जाए, जो स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है आपका। तो फैक्टर कर लिया आपने 4 और 5, उसको फिर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लो भाई, 2 का स्क्वायर हो गया और 1 का हो गया। आप एक नंबर लाइन लेंगे, उस नंबर लाइन पे 0 से आपने 2 पॉइंटों पर आप एक टिक मार कर लेंगे 1 और 2। अब 2 पर आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और 90 डिग्री का जितनी प्रकार आपने ओपन करके वो जो 2 पॉइंट पर आपने साइन मार्क किया है 0 से 1 और 1 से 2, जो 0 से 1 और 1 से 2 का जो साइन मार्क किया है ना आपने, उतनी ही प्रकार ओपन रहेगी आपकी। 2 पर रखा आप उसके परपेंडिकुलर पर आप साइन मार्क करिए। ठीक है, वो आ जाएगा 1, यानी बेस तो हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। जब आप इसको मीट करोगे ना 0 के साथ, उस 1 का जो परपेंडिकुलर का जो ऊपर पॉइंट आपने कट किया है ना, उस पॉइंट को मीट कर दो, तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आपका रूट 5 के इक्वल होगा। अब ऐसे ही कंपास की सहायता से फिर क्या करिए, 0 से जो 1 पॉइंट उस परपेंडिकुलर के ऊपर आता है, यानी जितना उसका हाइपोटेन्यूज बना है उसको आप माप लीजिए भाई कितना है, वो उतनी प्रकार ओपन करेंगे और फिर नंबर लाइन के ऊपर उसी का साइन लगा दोगे। तो जो टोटल 0 से जो ये 2 से आगे जाने के बाद जो वो आपकी एस जो है वो चाप जो है मिलेगी ना नंबर लाइन पर, वो आपका पॉइंट होगा रूट 5। बिल्कुल ईजी है बेटे, बिल्कुल ईजी, मैथ वर्ग की कोई चीज़ नहीं है, इतना आसान नहीं बेटे कुछ भी मिलना। ठीक है, तो कोई भी है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप कॉल करके या मैसेज करके दोबारा पूछ ले। इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करें बेटे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।